अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 26 मुहर्रम 1445 हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। अगस्त की 14 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह रूम आयत नंबर 14 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व यौम तक़ूमुस साअतु, और जिस दिन कायम होगा क़यामत, यौम इज़िन यतफ़र्रक़ून, उस दिन मुतफ़र्रिक़ हो जाएंगे। यानी जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन लोग मुतफ़र्रिक़ हो जाएंगे, जुदा जुदा हो जाएंगे। फ़अम्मल लज़ीना आमनू, बस वो लोग जो ईमान ले आए, व अमिलुस्सॉलिहाती, और अमल करें नेक, फ़हुम फ़ी रौज़तिन, बस वो होंगे जन बागात में, युहबरून, बहुत खुशहाल होंगे, उनकी आओ भगत की जाएगी। वह अम्मल लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, वह कज़्ज़बू बि आयातिना, और झुटलाया हमारी आयतों को, व लिक़ाअल आखिरती, और आखिरत के दिन के मुलाकात से, फ़उलाइका, बस यही लोग फिल अज़ाबी मुहज़रून, अजाब में वो हाजिर किए जाएंगे, यानी जकड़ के उनको जो सो हाजिर किया जाएगा अजाब में। तो यहाँ पर इन 3 आयतों में जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिस दिन क़यामत बर्पा होगी उस दिन लोग जुदा जुदा हो जाएंगे। यानी वहां पर खानदान और रिश्तेदारियां और माँ बाप और भाई बहन और औलाद, ये इनकी कोई अहमियत नहीं होगी। वहां पर लोगों को जुदा कर दिया जाएगा। किस बुनियाद पर और किस हिसाब से? जन्नतियों और जहन्नमियों के बुनियाद पर उनको अलग अलग कर दिया जाएगा। जन्नतियों को जन्नतों में दाखिल कर दिया जाएगा और जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। यानी वो लोग जो ईमान ले आए और नेक अमल करें, वो तो जो सो बागात में खुशहाल होंगे, उनको आओ भगत की जाएगी। यानी वहां पर जो सो ये नसब और हसब और कोई खानदान और ये नहीं देखा जाएगा, बल्कि जो भी लोग ने ईमान ले आए और नेक अमल करे, उन सबको इकट्ठा करके उनको जन्नतों में दाखिल कर दिया जाएगा। वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और झुटलाया हमारी आयतों को और हमारे से मुलाकात करने, आखिरत के दिन जब अल्लाह से मुलाकात होनी है, अल्लाह के सामने हिसाब किताब होना है, उन चीजों को उन्होंने झुटलाया, बस वो तो अजाब के अंदर उनको हाजिर किया जाएगा। तो ये मामला है। दुनिया में तो हो सकता है इंसान जो सो आपस में रिश्तेदारियों की वजह से और जो सो अपने खानदानों की वजह से जो सो इकट्ठे हो जाते हैं, एक जगह होते हैं, लेकिन कल क़यामत में जुदाई हो जाएगी। औलाद में औलाद की माँ बाप के साथ, माँ बाप की औलाद के साथ, शोहर की बीवी के साथ, बीवी की शोहर के साथ, इस तरीके से जुदाई हो जाएगी। और वहां पर ना एक दूसरे को पूछेंगे, एक दूसरे के, हर एक को अपनी अपनी फिक्र होगी। और वो लोग जो जन्नती होंगे उन तमाम को जन्नत में इकट्ठा कर दिया जाएगा, और जो जहन्नमी होंगे उन तमाम को जहन्नम में इकट्ठा कर दिया जाएगा। तो उस दिन अगर हम अपने खानदान, अपने रिश्तेदारों के साथ अगर मिलकर रहना चाहते हैं, इकट्ठा रहना चाहते हैं जन्नत में, तो आज के दिन ये दुनिया में हमको चाहिए कि हम खुद अपने आप को, अपने अमाल को दुरुस्त करें। जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा ना, वो लोग जो ईमान ले आए नेक अमल करें। 2 ही जो सो शर्तें हैं, फल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात, वो लोग जिन्होंने ईमान ले आया और नेक अमल करे। तो हम ईमान लाने का दावा तो करते हैं, तो अब उस ईमान को जरा जांच लें, परख लें कि क्या वाकई हमारा ईमान वैसे ही है जैसे अल्लाह ताला तकाजा करता है। और अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में फिर नेक अमाल करना है। और वो नेक अमाल क्या है? जिसके अंदर 2 शर्तें हों। एक तो जो भी अमल हम करें उसमें इखलास हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर हो, उसमें कोई रियाकारी, कोई दिखावा, किसी को खुश करना अल्लाह के अलावा किसी को खुश करने के लिए ना हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर हो। दूसरी बात क्या है? इत्तिबा सुन्नत पर हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हो। तो ये 2 शर्तें अगर होंगी तो नेक अमाल है। तो अब हम खुद भी ईमान ला लें, खुद भी नेक अमाल करने लगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद कर सकते हैं कि हम जन्नत में जाने वालों में से हो जाएंगे। उसके साथ साथ अब आपको, हमको फिक्र होनी चाहिए उन लोगों की जिनको हम दुनिया में, जिनसे हमको मोहब्बतें होती है, जिनको दुनिया में हम तकलीफ में नहीं देख सकते, नहीं देखना चाहते, चाहे वो हमारी औलाद हो, चाहे हमारे माँ बाप हो,
चाहे हमारे भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, जो कोई हो, जिनके लिए हम दुनिया में हम फिक्र करते हैं कि उन्हें भी खुश रहें, वो भी खुश रहें, उनको हम तकलीफ में नहीं देख सकते, तो क्या कल क़यामत में जो सो हम चाहेंगे या हम ये देख सकेंगे कि हम तो जन्नत में चले जाएं और वो जहन्नम में जाएं या सजावार हो जाएं? हरगिज़ नहीं। तो जब हम दुनिया में उनके लिए इतनी फिक्र करते हैं, उनके लिए उनकी ख्वाहिश, उनके बारे में फिक्रमंद होते हैं, तो क़यामत के बारे में भी, आखिरत के बारे में भी उनकी फिक्र करनी चाहिए। तो लिहाजा खुद अपने आमाल को दुरुस्त करें, अपने ईमान को दुरुस्त करें, साथ में अपने जो रिश्तेदार है, अपने दोस्त अहबाब है, जिनके लिए हम फिक्र करते दुनिया में, उनकी भी फिक्र करें, उनकी भी इस्लाह की कोशिश करें, उनको भी दीन के तरफ बुलाने की कोशिश करें, उनको भी हक वाज़े होने की तौफीक कोशिश करें। हम अपने तरफ से दीन तबलीग करें, उनको बुलाएं, साथ में अल्लाह से दुआएं मांगते रहें, ताकि जो सो कल क़यामत में और हम भी जब जन्नत में जाएं इंशाअल्लाह, तो हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब भी हमारे साथ जन्नतों में मौजूद हो। तो इसके लिए बहरहाल हमको अपने लिए भी फिक्र करनी पड़ेगी, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के लिए भी फिक्र करनी पड़ेगी, और उनको भी, खुद भी हक पर चलना है, दूसरों को भी हक पर बुलाना है। जैसे कि सूरह असर में अल्लाह ताला ने कहा ना, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। जो खुद ईमान ले आते हैं और हक पर कायम रहते हैं और लोगों को हक के तरफ बुलाते हैं और उस पर जो कोई तकलीफें होती हैं उस पर सब्र करते हैं। तो हम और आप तमाम को जितनी इस्तेताअत है, कोई हमें से ये नहीं कह सकता मेरे पास तो इस्तेताअत नहीं है, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो सीख रहा हूँ, नहीं। जितना जितना हमको समझ में आ रहा है, जितना हम पढ़ रहे हैं, उतनी उतनी कोशिश करें, उनको, अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों को भी उस दीन की तरफ बुलाने की कोशिश करें। फसुबहान अल्लाह, पाकीज़गी बयान करो अल्लाह के लिए, पाकीज़गी है अल्लाह के लिए। ही ना तुस्महून, जब तुम शाम करते हो, शाम के वक्त, वही ना तुस्बिहून, और जब तुम सुबह करते हो, सुबह के वक्त। वलहुल हम्दु, और उसी के लिए है तारीफें, फिस समावाति वल अर्ज़ि, आसमान और जमीन में, व अशियन, और तीसरे पहर यानी असर के वक्त में, वहीना तुज़हिरून, और ज़ोहर के वक्त में। अब इन दो आयतों में जो खास तौर पे कहा जा रहा है कि पाकीज़गी बयान करो, या पाकीज़गी है अल्लाह के लिए जब तुम सुबह करते हो, जब तुम शाम करते हो, और तुम सुबह करते हो, और उसी के लिए तमाम तारीफें हैं आसमान और ज़मीन में, इशा के यानी असर के वक्त भी और ज़ोहर के वक्त भी। तो यहाँ पर जो है सो खास तौर पे जो नमाजों के जो औकात है उसका जिक्र है, या उसके अलावा भी इन औकात में तुम अल्लाह की तस्बीह बयान करो, उसकी पाकीज़गी बयान करो, ये जिक्र किया जा रहा है। तो क्या मतलब है इसका कि पाकीज़गी है अल्लाह के लिए, या पाकीज़गी बयान करो, उसकी हम्द व सना बयान करो उस वक्त में जबकि तुम शाम करते हो, यानी शाम से मुराद यहाँ पर मगरिब और ईशा की दोनों नमाज हो जाएगी। और तुस्बिहून यानी वही ना तुस्बिहून, और जब तुम सुबह करो, यानी ये फजर की नमाज होगी। यानी इस आयत में मगरिब, ईशा और फजर आ गया, और उस तमाम तारीफें उसी अल्लाह के लिए जो आसमान और जमीन में, और जबकि तुम असर के वक्त में, यानी वो अशियन, यानी तीसरे पहर जिसको कहा जाता है ना, जब शाम ढलने लगती है, यानी असर का वक्त, वही ना तुज़हिरून, और उस वक्त में जबकि ज़ोहर का वक्त होता है। तो यहाँ पर जो सो असर और ज़ोहर का नमाज का वक्त है। बहरहाल इसकी दो माने निकाले गए, एक तो ये कि 5 वक्त के नमाजों का औकात है, और ये कि इन औकात में खास तौर पे शाम के वक्त यानी मगरिब और इशा के वक्त में, फिर उसी तरीके से जब तुम सुबह करते हो फजर के वक्त में, और असर के वक्त में जब सूरज ढल जाता है उस वक्त में, और ज़ोहर के वक्त में, इन औकात में तुम अल्लाह की तस्बीह बयान करो। और अल्लाह की तस्बीह में सबसे पहले तो फ़र्ज़ नमाजें आ जाती हैं, उसके अलावा नफिल नमाजें और जो अल्लाह के ज़िक्र अस्कार है वो सब उसमें आ जाएंगे। युखरिजुल हय्या, वो निकालता है जिंदे को, मिनल मय्यिती, मुर्दे से, और युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य, और वो निकालता है मुर्दे को जिंदे से। वो युहिल अर्ज़ा, और वो जिंदा करता है जमीन को, बादा मौतिहा, उसके मरने के बाद। वह कज़ालिका तुखरजून, और इसी तरीके से तुम्हें निकाला जाएगा। यानी अब अल्लाह ताला अपनी कुदरत में के
कुछ निशानियों में से एक निशानी ये बता रहे हैं कि वही है जो कि मुर्दे को जो सो जिंदे से निकालता है, जिंदे को मुर्दे से निकालता है और मुर्दे को जिंदे से निकालता है, और वही है जो मुर्दा जमीन को जिंदा करता है उसके मरने के बाद, और इसी तरीके से तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा, तुम्हें निकाला जाएगा। यानी जिंदे को मुर्दे से मतलब क्या है कि जो सो अंडे से मुर्गी, मिसाल के तौर पर उसी तरीके से मुर्दे को जिंदे से मतलब क्या है कि मुर्गी से अंडा। जैसे कि हम आमतौर पे कहते हैं कि अंडे से मुर्गी, मुर्गे से अंडा, ये दोनों एक मिसाल है। ये मुर्दे से जिंदे को निकालना और जिंदे से मुर्दे को निकालना। और इसी तरीके से जमीन को जब मर जाती है, यानी गर्मी के दिनों में, गर्मा के दिनों में जब पानी नहीं होता है तो जमीन को देखा जाता है कि बिल्कुल सूखी हो जाती है, खुश्क हो जाती है और फट जाती है। लेकिन उसके बाद जब बारिश का मौसम आता है और 2-4 बारिशें होने के बाद जमीन जो सो बिल्कुल जैसे कि जिंदा, मुर्दा जमीन जिंदी हो गई है, उसमें पौधे लहलहाने लगते हैं और बिल्कुल हरियाली, हर जगह जो सो हरियाली ही हरियाली हो जाती है। तो उसको अल्लाह ताला ने मिसाल दिया है कि मुर्दा जमीन को जिंदा करने वाला, यानी ये अल्लाह ही की कुदरत है, अल्लाह ही के इख्तियार में है कि आसमान से बारिश बरसा कर अल्लाह ताला उस मुर्दा जमीन को जिंदा करता है और इसी तरीके से तुम्हें निकाला जाएगा। मतलब क्या है कि जब इंसान जो सो उसकी जिंदगी पूरी करके जब मर जाता है और उनको खबर में दफन कर दिया जाता, और खबरों में दफन होने के बाद वो एक वक्त गुजरता है, उसके बाद जो सो उनकी हड्डियां वगैरह सब सड़ गल जाती हैं, बिल्कुल रेजा रेजा हो जाते हैं। लेकिन जब कल क़यामत बर्पा होगी, उस वक्त में जब अल्लाह ताला लोगों को जब सूर फूका जाएगा, तो उस वक्त में लोग जो सो इंसान अपनी अपनी खबरों में से ऐसे ही निकल के खड़े हो जाएंगे जैसे कि जमीन, मुर्दा जमीन पर जब बारिश बरसती है तो कैसे पौधे निकल के आते हैं जमीन में से, उसी तरीके से हम जो सो तुमको दोबारा जमीन में से निकालेंगे। तो ये मिसालें अल्लाह ताला देकर बताना चाहते हैं कि जैसे एक मुर्दा जमीन जो बिल्कुल मुर्दा हो गई थी, उस पर जब बारिश बरसती है तो वो जैसे जिंदा हो जाती है, तो उसी तरीके से इंसान जब मर के मिट्टी में मिल जाते हैं, उसके बाद जब अल्लाह ताला दोबारा उनको जिंदा करना चाहेगा क़यामत के वक्त में, और जब उनको सूर फूका जाएगा, उस वक्त में वो तमाम के तमाम जो सो अपनी खबरों से निकल खड़े होंगे। व मिन आयाती ही, और उसकी निशानियों में से है, अन खलक़कुम, कि उसने पैदा किया तुम्हें, मिन तुराबिन, मिट्टी से, सुम्मा इज़ा अंतुम, फिर जब तुम नागहानी तुम, बशरुन, इंसान बनकर, आदमी बनकर, तन तशिरून, फिर यानी फैल गए हो। यानी अल्लाह की निशानियों में से ये निशानी भी है कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर उसके बाद तुमको इंसान यानी बशर बनाकर पूरी जमीन में फैला दिया और तुम जमीन में फैल गए। मिट्टी से पैदा किया का मुराद क्या माने हैं? जैसे कि हम और आप जानते हैं कि इंसान के सब अबुल बशर जिसको कहा जाता है, सबसे पहले इंसान जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, उनको अल्लाह ताला ने मिट्टी का पुतला बनाया और उसके अंदर अपनी तरफ से रूह को फूंका, वो इंसान बन गए। फिर उनके बाद उनकी बीवी को, उनके दाएं फसली से जो सो उनकी बीवी की खिलकत की गई, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की। फिर इन दोनों के जरिए से जो इंसानी नस्ल को पूरा आबाद कर दिया गया। तो उसी को अल्लाह ताला मुख्तसर यहाँ पर बता रहे हैं कि अल्लाह ही की निशानियों में से ये है कि अल्लाह ताला ने इब्तिदा के तौर पर आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, फिर उसके बाद तुम जो सो आदम अलैहिस्सलाम, फिर उनके आदम अलैहिस्सलाम की वो रीढ़ की हड्डी फसली से, उनकी दाएं फसली से जो सो उनकी बीवी, और उसके बाद इन दोनों के जरिए से इंसानी नस्ल को जो सो फैला दिया और वो जमीन में पूरी की पूरी फैल गई। वमिन आयातिही, और उसकी निशानियों में से है, अन खलक़लकुम, कि उसने पैदा किया तुम्हारे लिए, मिन अनफुसिकुम, तुम ही में से, तुम्हारे ही नफ्सों में से, अज़वाजन, तुम्हारे जोड़े, तुम्हारे बीवियां, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उनके तरफ सुकून हासिल कर सको। व जअल बैनकुम, और बना दिया तुम्हारे दरमियान में, मवद्दतन व रहमतन, मोहब्बत और मेहरबानी। इन नफी ज़ालिका, बेशक इसमें लआयातिन, अलबत्ता निशानियां हैं, लिकौमिन यतफक्करून, उस कौम के लिए जो गौर व फिक्र करती है। देखें यहाँ पर अल्लाह ताला मुसलसल अपनी आयतों को बयान कर रहे हैं, अल्लाह की अपनी निशानियों को बयान कर रहे हैं, ताकि लोग उस दिन अल्लाह की निशानियों को देखकर, उनको समझकर अल्लाह की तस्बीह बयान करे, अल्लाह की हम्द व सना बयान करे और अल्लाह की बड़ाई और किब्रियाई को अंदाजा कर सके कि अल्लाह ताला कितनी अजीम अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह की ताकत है और अल्लाह ताला की क्या क्या निशानियां हैं। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, और उसकी आयतों में से है कि उसने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े पैदा किए, यानी तुम्हारे बीवियां, मर्दों के लिए औरत,
बीवी और शोहरों के बीवियों के लिए उनके शोहर, जोड़ों से मुराद दोनों आपस में हो सकते हैं। तो इसी तरीके से यानी अल्लाह की निशानियों में से ये निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारा जोड़ा बनाया, मर्दों के लिए औरतें और औरतों के लिए मर्द, ताकि तुम उनके तरफ सुकून इख्तियार कर सको। तो पता क्या चला कि जब इंसान जो सो दो, हालांकि उससे पहले इंसान दोनों अजनबी होते हैं, एक अजनबी मर्द और एक अजनबी औरत, लेकिन उनके दरमियान में जब निकाह का जो एक पाक रिश्ता कायम हो जाता है, उसके बाद उनमें अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला कह रहे हैं और उसने ही बन डाला तुम्हारे दरमियान में मोहब्बत और रहमत। तो पता क्या चला कि दो कल तक जो लोग दो अजनबी थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, शायद कभी जिंदगी में देखा भी नहीं था होगा, लेकिन जब उनके दरमियान में जब निकाह हो जाता है, वो अज़दवाजी जिंदगी में बंध जाते हैं। उसके बाद बल्कि कितने ही ऐसे मिसालें आए दिनों अखबारों में पढ़ी जाती हैं, सुनने को मिलता है कि अभी निकाह हुआ ही था, शादी हुई ही थी, अभी वो एक दिन भी साथ नहीं रहे, उस वक्त में एक दूसरे के लिए वो जज्बात में कुर्बानी देते हुए एक दूसरे को, कोई जो सो उसको बचाने के लिए कोई मर जाता है, कोई कुछ हो जाता है, कोई हादसे वगैरह में जो सो अपने साथ बीवी को या अपने शोहर को बचाने के लिए वो अपनी जान की तक कुर्बानी दे देते। तो ये कहाँ से आया? ये मोहब्बत ये अल्लाह ताला ने डाला, और ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है कि अल्लाह ताला ने तुमको जब जोड़े बनाया तो उसकी तरफ, यानी तुम अपनी बीवी के तरफ तुम जाते हो तो तुमको उसमें सुकून मिलता है, ताकि तुम उसके तरफ सुकून इख्तियार करो, और ये कि उनके दरमियान में आपस में मोहब्बत और रहमत, यानी रहम अल्लाह ताला की तरफ से है। और ये यकीनन इसके अंदर जो सो निशानियां है उस कौम के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। तो मतलब क्या है कि ये अल्लाह की निशानियों में से है, ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के अंदर जो सबसे पहले तो ये कि उनको जोड़ा बनाया इस तरीके से कि उनके अंदर उनको राहत मिलती है, उनको सुकून मिलता है। और देखा जाता है कि मर्द जब जिंदगी दिन भर जो परेशान बाहर घूमता है और उसकी जो सो मेहनत मशक्कत करके जब घर आता है, अपनी बीवी के पास आता है, तो उसको जो राहत और वो जो सुकून मिलता है उसके पास बैठने से या उसके करीब आने से, वो एक अल्लाह की जो सो निशानियों में से निशानी है। और आपस में इनके दरमियान में जो मोहब्बत और जो रहमत और जो उनके दरमियान में मेहरबानी, इसार और कुर्बानी की जो जज्बा है, ये भी अल्लाह ही के तरफ से है और अल्लाह ताला के ये निशानियों में से निशानी है। तो ये तमाम की चीजों के अंदर भी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। तो इससे पता क्या चला कि इंसान, अच्छा एक बात, दूसरी बात क्या है कि उमूमी तौर पर और जाहिरी तौर पर ये चीज अल्लाह की तरफ से डाली हुई है, लेकिन अगर कहीं पर किसी जोड़े के अंदर ना इत्तेफाकियां हैं, तलखियां हैं और उनके अंदर जो सो नाराजगियां हैं, एक दूसरे को देखकर एक दूसरे पर जुल्म ज्यादती कर रहे होते हैं, ये फितरत के खिलाफ वाली बात है। तो उसमें होना क्या चाहिए? एक दूसरे के साथ, जैसे कि यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने किया, मवद्दतन व रहमतन, मोहब्बत और मेहरबानी या जो सो आपस में रहम का मामला करना, उसी के साथ साथ सबर का तहम्मुल, सबर और तहम्मुल से भी काम लेना, ये भी जो सो अल्लाह के तरफ से जो सो हुक्म है। और ये कि अगर अपने शोहर के अंदर या बीवी के अंदर किसी को कोई आदत बुरी लगती है या उसके अंदर कोई ऐसी नक्स है जो आपको पसंद नहीं है, तो जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि अगर तुमको अपनी बीवी के अंदर या शोहर को बीवी के अंदर या बीवी को शोहर के अंदर कोई चीज ऐसी लगती है जो नापसंद है या नागवार है, तो एक बुराई होगी लेकिन 100 अच्छाइयां भी तो होंगी। तो कहा कि उसकी अच्छाइयों की तरफ गौर करो, उसके तरफ निगाह डालो, और जो बुराई है या कमी है उसको जो सो नजरअंदाज करने की कोशिश करो। उसी तरीके से अगर कोई जो सो दोनों में से एक जो सो बदजबान है, तो दूसरे को चाहिए कि वो जरा सब्र करे। तो इस तरीके से आपस में प्यार मोहब्बत और एक दूसरे के लिए इशारा कुर्बानी और एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत का जरिया और घर को सुकून बनाने का ये इंसानों के अपने हाथों में है। उनको चाहिए कि अपने तरफ से पूरी कोशिश करते रहें और कुरान और हदीस में जो अहकामात बयान किए गए हैं, और खास तौर पे दोनों के हुकूक भी है, दोनों की जिम्मेदारियां भी है, तो इनको लोगों को समझना चाहिए, शोहर को समझना चाहिए कि उसके क्या हुकूक है और उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। उसी तरीके से बीवी को भी समझना चाहिए कि उसकी क्या हुकूक है और उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो हम अपना जिम्मे हुकूक को मांगने से पहले हम देख लें कि क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी करने की कोशिश करें,
फिर उसके बाद हुकूक को भी मुतालबा कर सकते हैं, हुकूक भी मांग सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जहां पर हुकूक है उसमें अगर कमी भी हो रही है तो थोड़ा सा सब्र कर लें, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसमें कहीं कोताही ना हो जाए, जिम्मेदारियों को पूरा हद तक इम्कान पूरी करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद जब अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला फिर ऐसे रिश्तों में जो तलखियां वगैरह होती हैं उनको दूर करने पर भी कादिर है। फिर कुरान और हदीस में बहरहाल इसके लिए पूरे के पूरा एक चैप्टर और पूरा का पूरा एक दस्तूर हयात और पूरा एक सिस्टम बता दिया है कि कैसे कैसे मियाँ बीवी को जीना है, क्या उनके हुकूक है, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, क्या उनके लिए करना जायज है, क्या नाजायज है, कहाँ तक शोहर की इताअत की जा सकती है, कहाँ पर शोहर की इताअत नहीं की जानी चाहिए, और कहाँ पर जो सो शोहर के क्या क्या उसके हुकूक है उसके लिए हम कहाँ तक कुर्बानियां देना है। ये सारी की सारी चीजें इस्लाम में उसके पूरा का पूरा दस्तूर और उसका पूरा का पूरा एक ढांचा मौजूद है, और इंसान जब उसके मुताबिक जिंदगियां गुजारेंगे तो फिर वो तलखियां कम हो सकती हैं, और फिर अल्लाह की तरफ से, और ये जैसे अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि अल्लाह की निशानियों में से निशानी है कि अल्लाह ताला ने उनमें आपस में मोहब्बत डाला है, तो ये निशानी मोहब्बत डालना भी अल्लाह ही के हाथ में है। तो अगर कहीं पर कोई तलखियां हैं तो वहां पर भी इंसान को चाहिए कि अल्लाह के तरफ रुजू करें और अल्लाह से मांगे और अल्लाह से जो सो मदद चाहें कि उन तलखियों को दूर करें, और फिर अपनी कोशिशें भी करते रहें और कुछ इशार कुर्बानी भी करें, जिसके वजह से फिर हालत बेहतर से बेहतर बन सकते हैं। वो मिन आयाती ही, और उसकी निशानियों में से है खलक़ुस समावाति वल अर्ज़ि, उसका पैदा करना आसमान और जमीन का, वख्तिलाफी अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, और मुख्तलिफ होना तुम्हारी जबानें और तुम्हारे रंग, इन नफी ज़ालिका, बेशक इसमें लआयातिन, अलबत्ता निशानियां हैं, लिल आलिमीन, उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं या जो कि दानिशमंद और समझदार लोग हैं। यानी अब अल्लाह की निशानी में से और क्या है कि उसी का उसका पैदा करना आसमान और जमीन का, और तुम्हारे जबान और रंगों में इख्तलाफ होना, यानी मुख्तलिफ तुम्हारी जबानें हैं, मुख्तलिफ तुम्हारे रंग और रूप है, और ये कि इसमें यकीनन इसमें भी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, जो समझदार है। यानी आसमान और जमीन का पैदा करना यकीनन ये तो बहुत बड़ी निशानियों में से अल्लाह की निशानी है, और उसी तरीके से इंसानों के जो सो जबान, जबान से मुराद वो जो बोलचाल की जो जबान है, जो मुख्तलिफ जबानें हैं, वो जबानें और तुम्हारे रंग और रूप, यानी अगरचे कि हम आम तौर पे कहते हैं कि किसी को गोरा है कोई काला है, लेकिन गोरों में भी देख लें कितने ही रंग है, कोई बिल्कुल सफेद है तो कोई पीला रंग का है, कोई कुछ रंग का है, उसी तरीके से काला जो होता है उसमें भी बहुत सारी किस्में हैं, फिर उसके दरमियान में जो गंदुम किस्म के रंग होते हैं, तो इंसानों में भी इनके रंगों में कितने ही रंग के किस्में हैं, उसी तरीके से उनकी जबानों में कितने ही जबानें हैं, फिर उन जबानों के अंदर भी एक जबान के कितने ही लहजे और कितने की जो सो अंदाज है। तो ये सारी की सारी चीजें भी अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं, और ये सब कुछ उन लोगों को समझ में आएगी जो समझ रखते हैं, जो अकल रखते हैं, जो इल्म रखते हैं। तो ये भी अल्लाह की निशानियां हैं, और इन निशानियों में जब इंसान गौर व फिक्र करता है तो वो इंसान जो कभी अल्लाह को पहचाना भी नहीं था वो भी इस बात पे मजबूर हो जाएगा। यानी जो एथिस्ट किस्म के जो लोग होते हैं, जो किसी खुदा को, किसी अल्लाह को जानते ही नहीं, मानते ही नहीं, उन लोगों को भी लिए ये अक्लमंदी के उनकी निशानियों में से है। अगर वो गौर व फिक्र करें कि कौन है जो आसमान और जमीन को पैदा किया, कौन है इसका निज़ाम जो चला रहा है, कौन है जो हमको जो सो अलग अलग रंगों में पैदा किया है, अलग अलग जबानें हमको दी है, और ये सारी की सारी चीजें हैं। तो अगर इन चीजों को कोई इंसान गौर करने लगे तो वो मानने पर मजबूर होगा, उसका जहन और उसकी जमीर उसको गवाही देगी कि कोई तो एक ताकत है जो ये तमाम सिस्टम को चला रही है, ये ऐसा ही खुद ब खुद नहीं चल रहा है बिना किसी के चलाने वाले के। जैसे कि सो एक गाड़ी होती है तो उसको कोई ड्राइवर होता है उसको चलाने वाला, और एक कोई कश्ती होती है तो कश्ती अपना खुद ब खुद नहीं चलती है, उसको भी कोई चला रहा होता है। तो इस सारी इतनी बड़ी कायनात को और इसके इतने सारे निज़ामों को चलाने वाला भी कोई तो है, वही है अल्लाह, और वही है जो इस तमाम कायनात का उसका खालिक और मालिक और राज़िक है। तो फिर उसी की इबादत भी की जानी चाहिए। जब अगर हम अल्लाह की निशानियों को जानते हैं और इकरार करते हैं कि ये सब कुछ अल्लाह की निशानियां हैं, तो फिर इंसान के जहन उसकी बात की गवाही देता है कि ये सारी की सारी चीजें अल्लाह ही ने पैदा की है, अल्लाह ही उसका मालिक और खालिक है, अल्लाह ही उनको चला रहा है।
تو بٹ نیچرل یہ ہے، حقیقت میں نتیجتاً یہی نکلتا ہے، پھر عبادت بھی صرف اس ایک اللہ ہی کی جانی چاہیے۔ پھر کیوں کر لوگ جو سو ایک اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہیں، یا پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہیں، جبکہ ان چیزوں کو بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی ہمارے نفسوں کو پیدا کرنے میں، ہمارے نفسوں کے جو اندر جو اتنے سارے نظام ہیں اس کو پیدا کرنے میں، یہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں، یہ رات و دن کا جو سو آنا اور جانا، اس میں جو سو نہ اللہ کے ساتھ کوئی ساجھیدار ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے کہ ہندوؤں کے پاس ہے کہ فلاں چیز کو پیدا کرنے والا خدا اور ہے، یعنی پڑھا علم کا دینے والا خدا ایک ہے، اور جو دولت کا دینے والا خدا کوئی اور ہے، کوئی طاقت کا خدا۔ ایسا نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے، کسی بھی چیز کے پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ ہی اس نے اپنے اختیارات کو کسی کے اندر بانٹا ہے، اور نہ ہی وہ اس نے جو سو کسی اور کو اپنا ساجی یا اپنا بیٹا یا اپنا ہمسر یا اپنی اولاد بنایا ہے۔ نہ اس کی کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کبھی پیدا ہوا، نہ وہ اس کو کبھی موت ہوگی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ جب صفتیں ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کی عبادت بھی صرف اسی کی جانی چاہیے۔ تو ابھی میں نے جیسے کہا کہ ہندوؤں کے اندر جس طرح کے ان کے پاس انہوں نے خداؤں کے اندر طاقتوں کو اور چیزوں کو تقسیم کیا ہے، افسوس کی بات ہے مسلمانوں کے اندر بھی کچھ مسلمانوں نے، جاہل قسم کے مسلمانوں نے اس طریقے سے کچھ تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ بولے پتہ نہیں پوری دنیا میں 4 ابدال ہے، پھر ان کے چاروں ابدال کے نیچے کتنے قطب ہے، اور قطب کے نیچے پتہ نہیں کتنے ولی ہے، اور پھر وہی کچھ کانسیپٹ جو ہندوؤں کے اندر تھا ایسا ہی کچھ کانسیپٹ لانے کی کوشش کیا ہے، اور کہا کہ پھر وہ چاروں ابدال کے اندر فلاں کو فلاں کے اندر یہ صفت ہے، فلاں کو ابدال کے بعد وہ قطب ہوتے ہیں، قطب کے اندر وہ طاقتیں ہیں، پھر اس کے بعد اولیاء اللہ ہے، اولیاء اللہ کو فلاں فلاں قدرتیں ہیں، فلاں ان کے پاس اختیارات ہے۔ تو اسی طریقے سے جہالت کے طور پر لوگوں نے اس طریقے سے حصے بٹائی کرنے کی کوشش کی، اور کچھ نے تو حد سے کی بھی حد کر دیا جب لوگوں نے یہ کہا کہ جو کچھ لے لینا ہے ہم لے لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے۔ دیکھیں یہ اگر نعت کے طور پر، قوالی کے طور پر، ڈھول کی تھاپ پر اور جھومتے ہوئے جب لوگ کہتے ہیں تو سامنے والے سر جھکا کر جھومتے ہوتے ہیں، اور سر جھکا کر سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ کہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کیسے کفریہ عقیدے کہے جا رہے ہیں۔ بس وہ خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، اور جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ کیا کہا؟ وہ یعنی جو کچھ ہم کو لے لینا ہے لے لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے۔ تو یہ کلمہ جب لوگوں نے کہہ دیا، مطلب کیا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ اللہ نے تمام اختیاروں کو اسی طریقے سے قطب اور ابدال اور اولیاء کو بانٹ کر اللہ تعالیٰ بالکل بے پاور لیس ہو گیا ہے، اور بالکل جو سو اللہ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو کچھ اختیارات ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی بات ہوتی تو پھر بھی کچھ بات سمجھ میں آتی، پھر اس کے بعد لوگوں نے اولیاء اللہ بزرگان دین کے نام پر ان کی قوالیوں کے طور پر کیا کچھ کہا۔ کسی بزرگ کے، کسی ولی کے خبر کے پاس بیٹھ کر وہ قوالیوں میں کہتے ہیں یہاں سے لوگ جھولیاں بھر بھر کے جاتے ہیں، جو یہاں پر آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ کوئی کہتا ہے کہ یہاں پر خواجہ کا سکہ چلتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کچھ، کوئی کہتا ہے کہ کچھ۔ تو یہ سارے کے سارے وہی کفری عقیدے ہیں، وہی شرک عقیدے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کر رہا ہے، اپنی صفتیں بیان کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں کسی کو اپنا ساجی نہیں بنایا، کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا۔ تو خاص طور پہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا۔ پھر اسی طریقے سے نصارہ نے، کرسچینس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے بھی کفر کیا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کی بات ہے، جب مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہہ دیا، اور پھر بھی ہم مسلمان بنے رہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لوگوں نے اللہ کا حصہ بنا دیا، اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ تو اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا، یعنی جب بیٹا بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے کفر کیا، تو حصہ بنانے پر کیا بڑا فتویٰ لگ سکتا ہے، کتنا اللہ کا غصہ بھڑک سکتا ہے، ذرا اندازہ کریں۔ لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم مسلمان، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، اور ہم تو اولیاء اللہ بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، یہ غلو ہے اور حد سے بڑھنے والی بات ہے، اور جہاں پر تم محبت کا تقاضا کرنے کی کوشش کر رہے ہو وہاں پر اللہ کے ساتھ گستاخی کر رہے ہو، اللہ کی شان میں گستاخی کر کے اللہ کے اختیارات کو تم بندوں میں دینے کی کوشش کر
کر رہے ہو جو کہ یہ شرک اور کفر ہوتا ہے. تو اس سے بچتے ہوئے جو اللہ کے اختیارات ہے وہ اللہ کو دیں. ہاں اللہ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا مقام ہے آپ کو دیں. ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد اگر کسی کی فضیلت ہے کسی کی اہمیت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, لیکن آپ ہے تو اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. لیکن کبھی بھی جیسے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں آخری اوقات میں بھی یہی کہا, لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھ کو اللہ کا بندہ ہی قرار دینا, خبردار میری خبر کو جو سو بت نہ بنانا, اور اللہ سے دعا مانگا کہ یا اللہ میری خبر کو وثن اور بت بننے سے بچائے رکھنا. اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں میرے بارے میں ایسا غلو نہیں کرنا جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا اور ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. یاد رکھو میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں, مجھ کو اس کا بندہ اور اس کا رسول ہی بنانا. تو اس طریقے سے جب لوگوں نے غلو کیا تو پھر حد سے ہاتھ بڑھ گئے اور پھر وہاں پر گمراہی شروع ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی صفتوں کو بیان کر رہا ہے, ان کو ہم غور و فکر کریں اور اس میں اللہ کی جو قدرت ہے, اللہ کی جو ربوبیت ہے اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں. ومن آیاتہ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے, منامکم, تمہارا سونا, باللیل والنہاری, رات اور دن میں, وابتغاؤکم, اور تمہارا تلاش کرنا, من فضلہ, اس کے فضل کو, ان فی ذالک, بے شک اس میں, لآیات, البتہ نشانیاں ہیں, لقوم یسمعون, اس قوم کے لیے جو سنتی ہے. دیکھیں اور اللہ کی نشانیوں میں سے کیا ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارا رات اور دن میں سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا. اور بے شک اس میں جو نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو کہ سنتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ رات اور دن میں جو نیند اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے. ان لوگوں سے پوچھیں جو راتوں میں نیند نہیں آتی ہے, جن کو, جو نیند کے لیے پریشان ہوتے ہیں, جو نیند کے لیے دوائیں کھاتے ہیں, گولیاں کھاتے ہیں, پھر بھی ان کو نیند نہیں آتی. تو یہ نیند کا آنا اور رات اور دن میں انسان جو سوتا ہے اور سونے کے بعد دن بھر کا تھکا ہوا انسان جب رات میں سو جاتا ہے تو صبح جب اٹھتا ہے تو بالکل فریش ہو کے اٹھتا ہے. جیسے کہ آج کل بیٹری, موبائل فون کی ہم بیٹری دیکھتے ہیں کہ دن بھر جب آپ استعمال کریں گے تو بالکل ختم پہ آ جاتی ہے, اور پھر آپ نے اس کو چارج کیا تو پھر دوبارہ وہ پھر سے نئی تازی ہو جاتی ہے. تو یہ مثال آج دنیا میں سمجھنے کے لیے ہماری بہترین ہے کہ دن بھر انسان جب محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, تھک جاتا ہے, اس کے بعد جب رات میں سو جاتا ہے تو پھر صبح میں وہ دوبارہ فریش ہو کے جاگ جاتا ہے. تو یہ کہاں سے آیا, یہ کس نے دیا, یہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا نا, جو دعائیں ہم کو سکھائی گئی ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا, تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے ہم کو دوبارہ زندہ کیا ہمارے مرنے کے بعد. تو نیند کو بھی جو موت کی چھوٹی بہن کہا گیا ہے. جب انسان سو جاتا ہے تو جیسے کہ وہ مردہ ہو گیا ہے, اس کو کچھ پتا نہیں ہو کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے, اس کے آس پاس میں کون کیا آواز کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا ہے. اس طریقے سے بے سدھ ہو کر انسان سوتا ہے, اور موت خود سے تعبیر کیا گیا ہے, اس کے بعد دوبارہ وہ زندہ ہوتا ہے, یعنی دوبارہ اٹھتا ہے. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یعنی اس کو موت, چھوٹی موت دینا, پھر اس کے بعد میں دوبارہ اس کو زندہ کرنا, یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اور تھکا ہوا انسان جب سوتا ہے, سو کر جب جاگتا ہے تو بالکل اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اور پھر اس کے بعد تم اللہ کے فضل کو تلاش کرنا. مطلب کیا ہے کہ انسان جب دنیا میں جو صبح جاگنے کے بعد وہ جب زمین میں پھیل جاتا ہے اور اللہ کے رزق کو تلاش کرتا ہے, یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کو جتنا مقدر کر کے رکھا ہے رزق, اس کو وہ دیتا ہے. تو یہ ساری کی ساری اللہ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں, جو سمجھتے ہیں, جو دیکھتے ہیں, جو عقل رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان آیتوں میں ان چیزوں کو جو ہم نے گرانٹیڈ لے لیا ہے, جن کے طرف ہم توجہ بھی نہیں کرتے, کبھی ہم غور و فکر بھی نہیں کرتے کہ ان چیزوں میں کتنی بڑی نشانیاں ہیں. اگر انسان ان میں غور کرے, ہماری نیند میں سونا, پھر صبح میں جاگنا اور تر و تازہ ہو جانا, اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا, اور یہ ساری کے ساری چیزیں اگر انسان غور کرے تو اس کو اللہ کی قدرت کا احساس ہوگا. اور جب اللہ کی قدرت کا احساس ہوگا تو پھر اس کی عبادت بھی اسی کی کرنا ہے, اس کے ذہن میں اس بات کو ابھارا جائے گا. اور پھر جب یہ محبت, اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی جو عظمت اور اس کی جو کبریائی ہے اس کا انسان کو جب احساس ہوگا, جتنا زیادہ احساس ہوگا پھر وہ اتنا ہی اللہ کی عبادت کرنے کے قریب جائے گا, اور اس کی عبادت میں اس کو مزہ بھی آئے گا. وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے, یُرِیکُمُ الْبَرْقَ, وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی, خوفاً و طمعاً,
खौफ के साथ भी और उम्मीद की तमन्ना के साथ, उम्मीद के साथ। वो युनज़्ज़िलु, और वो नाजिल करता है, मिनस समाई माअन, आसमान से पानी को, फयुह्यी बिहिल अर्ज़ा, फिर जिंदा कर देता है उसके जरिए से जमीन को, बाद मौतिहा, उसके मरने के बाद। इन फी ज़ालिका, बेशक इसमें, लआयतन, अलबत्ता निशानियां हैं, लिकौमिन याकिलून, उस कौम के लिए जो अक्ल रखती है। देखें, अल्लाह की निशानियों में से भी ये है कि वो तुम्हारे ऊपर बिजलियों को कड़काता है, खौफ के साथ भी और उम्मीद के साथ भी। और वही है जो आसमान से बारिश को बरसाता है, जिसके जरिए से जमीन को जिंदा कर देता है उसके मरने के बाद। और यकीनन इसमें भी जो सो निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। यानी जब आसमान से, जब बारिश के मौसम में जब बिजली कड़कती है तो इंसान को डर होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बिजली इंसान के ऊपर गिर जाए, वो हलाक हो जाए, या उसके माल पर, उसके खेतों पर गिर जाए, घरों पर गिरे और वो नुकसान पहुंचा दे। और फिर उम्मीद क्या है कि जब बिजलियां कड़कती है और उसके बाद बारिशें आती हैं, तो बारिश से इंसान के लिए जो रहमत है अल्लाह की, उससे जो फसलें उगती है, वो एक उम्मीद और उसको जो सो खुशी होती है। और उसी तरीके से जो बारिश अल्लाह ताला बरसाता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया और ये आयत अल्लाह ताला बार बार बयान करते हैं कि उसको, मुर्दा जमीन को अल्लाह ताला उसके जरिए से जिंदा करता है। तो ये तमाम की तमाम भी अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो कि अक्ल रखते हैं। वो मिन आयाती ही, और उसकी निशानियों में से है, अन तकुम समाउ, कि कायम किया हुआ है आसमान को, वल अर्जा, और जमीन को, बि अम्र ही, उसके हुक्म से, सुम्मा इजा दाउकुम दावतन, फिर जब तुम्हें पुकारा जाएगा एक पुकार, मिन अर्जी, जमीन से, इजा अंतुम तखरुजून, उस वक्त तुम निकल खड़े होगे, निकल आओगे। यानी अल्लाह की निशानियों में से ये एक निशानी भी ये है कि उसने आसमान और जमीन को अपने हुक्म से जो सो कायम करके रखा हुआ है। और उसने जब एक पुकार पुकारा जाएगा तो तुम जमीन में से निकलकर उसके सामने खड़े हो जाओगे, उसके सामने मौजूद होगे। यानी क़यामत के वक्त में जब सूर फूंका जाएगा, तो उस वक्त में जब अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा और सूर फूंक दिया जाएगा, तो तमाम के तमाम लोग अपने खबरों में से निकल कर महशर के मैदान की तरफ दौड़ते हुए जाएंगे और अल्लाह के सामने जमा हो जाएंगे। तो ये तमाम के तमाम निशानियां अल्लाह ताला ने जो बयान किया है, जो जिक्र कर रहा है, इससे मकसद यही है कि लोग इसमें गौर व फिक्र करें और अल्लाह की कुदरत को पहचाने, अल्लाह की ताकत को पहचाने, फिर उसी की इबादत में लग जाएं, उसके साथ किसी को शरीक ना करें। वलहू, और उसी के लिए, मन फिस समावाती, जो कुछ है आसमानों में, वल अर्ज़ी, और जमीन में, कुल्लुन लहू खानितून, और सब के सब उसके लिए फरमा बरदार है। यानी अल्लाह ही की कुदरत है, अल्लाह ही के मिल्कियत में है वो तमाम चीजें जो आसमान और जमीन में है, और सब के सब तमाम की तमाम मखलूकात उसके सामने फरमा बरदार है, उसके सामने सर झुकाए हुए हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि उसके हुक्म के और उसके मर्जी के खिलाफ जाए। वक्त खत्म हो रहा है, यहीं पर रुकते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।